हाँ, देखो आज के इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू वॉच सम छोटे मोटे डेफिनेशंस और छोटे मोटे चीज़ें जो कि हम लोगों को काम आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग एक बात बताना चाहेंगे, एक बात कहना चाहेंगे यार तुम लोगों से कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो यार। एपिसोड नंबर 12 आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत सही कंटेंट है, आई नो, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस। ओके, एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है, यकीन मानो यूट्यूब पर ये बेस्ट कंटेंट होने वाला है, ठीक है। मेरे जितने भी वीडियोस होंगे तुमको वो बेस्ट लगेंगे, नहीं लगेंगे तो हम खुद नहीं डालते हैं यार उसको, हम पहले उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज करते हैं। ओके, और हम ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा IIT JEE वगैरह हम करवा देंगे, ठीक है। जितने वीडियोस धीरे धीरे हम डाल पा रहे हैं उतने हम डाल ही बहुत बेसिकली बहुत फास्ट डाल रहे हैं यार। एक दिन में 2-3 वीडियोस अपलोड हो रहा है मेरा। और एक बात सुनो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि जब भी हम अपना कोई नया वीडियो डालें वो तुम तक पहुंच जाए। अगर हर चीज़ समझ में आ जाता है, देखो इस वीडियो को तुम देखो, अगर तुमको हर चीज़ समझ में आ जाता है तो यार लाइक करो, ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। और दूसरी बात यार, कुछ लोग डिसलाइक मार देते हो, पता नहीं क्यों, और ये बताते भी नहीं हो कि तुम लोग कमेंट में कि तुम लोगों को क्या नहीं समझ में आया। अरे बताओ यार कमेंट बॉक्स में, अगले वीडियो में तुमको उसका पूरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमको लगेगा कि तुमको हम कमेंट में बता सकते हैं देन आई विल टेल यू इन द कमेंट बॉक्स। अगर हमको ऐसा फील हुआ कि कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकते हैं, तुम लिख के तो देखो, तुम्हारे लिए एक वीडियो बन जाएगा। ओके, आई एम फ्री दिस होल मंथ। ओके, और एक बात, जीनियस कोड मेरे पूरे लाइफ टाइम तक रहने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और एक रिक्वेस्ट और था यार, जितना हो सके उतना इसको शेयर करो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अभी मेरा बहुत कम है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, नया चैनल है तो होगा ही होगा, बट इवन देन चलो पढ़ाई आया करते हैं। रात के 2 बज रहे हैं, बहुत सन्नाटा है, बहुत सही माहौल है, ठीक है, कहीं से तुमको बैकग्राउंड नॉइज़ भी नहीं सुनने को मिलेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस। भाई लोग, रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है। देखो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और हम तुमको पढ़ाई करने ना दें, ठीक है, या फिर अगर तुम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो हम तुमको यूज़ ना करने दें, तुम PUBG खेल रहे हो, तुम्हारा फ़ोन लेकर भागने लगे यार, तो हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम रुकावट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो हम नहीं पढ़ने दे रहे तो वो स्टडी में तुम्हारा रेजिस्टेंस हो, ठीक है, हम तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडी, ठीक है। PUBG खेल रहे हो, फ़ोन लेके हम भाग रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया इन प्लेइंग PUBG, ठीक है। उसी तरीके से यार, अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में तुम बात करो तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखो, अगर हम लोग मेटल के हिसाब से चलें तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करता है, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है थ्रू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी होता है यार, इतना तो सभी को अब तक पता होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है ना, रेजिस्टेंस तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस तुम्हारा ये करता है कि पास ही नहीं करने देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से मना करेगा, ठीक है। ईज ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ठीक है। अगेन रेजिस्टेंस वो जो रुकावट क्रिएट करे, ठीक है। अगर हम तुमको फ़ोन नहीं चलाने दे रहे हैं तो हम फ़ोन में तुम्हारा रेजिस्टेंस बन रहे हैं, PUBG नहीं खेलने दे रहे हैं तो PUBG में तुम्हारा रेजिस्टेंस बन रहा है, पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं तो पढ़ाई में रेजिस्टेंस बन रहा है। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है ना। चलो फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखो, R से हम लोग यहाँ पर इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। तुम लेंथ जितना ज़्यादा रखोगे, ठीक है, जितना लंबा करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है। जितना लंबा लेंथ रखोगे उतना ही ज़्यादा हाई होगा। देखो यार, एक एग्जांपल है सिंपल सा, अगर हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाए 30 मिनट का, ठीक है, तुम देख लोगे उसको, ईजिली देख लोगे। अगर हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाए 4 घंटे 5 घंटे यार, तुम देख लोगे, चलो ठीक है, तुम में से बहुत लोग देख लोगे, लेकिन उस 30 मिनट के वीडियो में तुम कुछ भी नौटंकी नहीं करने वाले हो, तुम अपना पूरा का पूरा फोकस करोगे पढ़ाई पे, ठीक है। लेकिन यार अगर हम वहीं पर तुमको देना शुरू करते हैं ये 4 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का वीडियो बनाना शुरू कर दें यार, अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लाइव तब तो तुम देखोगे, लेकिन अगर हम ऑफलाइन वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन नहीं, ये नॉन लाइव पे हम हैं, जो कि अभी हमको नॉन लाइव करना पड़ा यार, 1000 सब्सक्राइबर्स अभी नहीं है मेरे, पूरा कर जल्दी। तो देखो, तुम उस 4 घंटे के टाइम पीरियड में कितनी बार यार, कम से कम 10 बार तो फ़ोन ज़रूर चेक करोगे, तुम में से काफ़ी ज़्यादा। अब जो धुरंधर लोग हैं वो तो महान हैं, वो लोग तो एक बार में बैठ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी यार हर एक इतना कैपेबल नहीं होता यार, हम भी एक वक्त में नहीं थे, ठीक है ना। तो
जितना ज़्यादा लंबा तुम रखोगे टाइम पीरियड का अगर हम लोग बात कर लें तो फिर उतना ही हम लोगों को दिक्कत होगा उस टाइम पीरियड में फोकस करने में, ठीक है। उसी तरीके से जितना ज़्यादा लंबा हम लोग लेंथ रखेंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ छोटा है तो रेजिस्टेंस भी छोटा होगा, लंबा है तो रेजिस्टेंस भी लंबा होगा। वन मोर थिंग दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा दो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ ए, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना तक एकदम क्लियर है, ठीक है। फिर से रेजिस्टेंस तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ओके, अगर हम लोग इसको साथ में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, बेसिकली दिस इज योर ओम्स लॉ, ठीक है, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई होप यार फिजिक्स में तुम इतना बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए हुए होगे, ठीक है। तो अगर एक और बात तुमको बता दें दैट एल अपॉन ए दिस इज बेसिकली योर सेल कांस्टेंट, लिख लो कहीं पे, ठीक है, दैट एल अपॉन ए इज योर सेल कांस्टेंट। वी विल कम टू दिस, ओके, हम लोग इसी में आने वाले हैं, थोड़ी देर में आएंगे इसके ऊपर। ओके, अच्छा एक बात और, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को एक कांस्टेंट डालना रहता है, ठीक है। फिर से ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम लोग को इसको हटाना है तो क्या करना होगा, हम लोग को एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी टेक अ कांस्टेंट, दिस इज बेसिकली रो। ओके, सो वी टेक अ कांस्टेंट रो। आई होप यार कि तुम लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ हो गए, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो तो देख लो यार, ठीक है ना। और एक बात, अगर हम लोग यहाँ पर रो ले लेंगे देन इट विल बी आर इक्वल रो एल अपॉन ए, वेयर एल इक्वल लेंथ, ओके, आर सॉरी एल अपॉन एल इक्वल लेंथ, ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इसको बहुत लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी जानते हैं, ठीक है। आर इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, अगेन एल तुम्हारा लेंथ है, ए तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और आर तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जो रो लिखे हैं ना हम लोग, रो, दिस इज बेसिकली योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या फिर इसको एक और वर्ड से जानते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, अगेन हम लोग का जो रो है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दोनों में से कोई भी बोल दो, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, दैट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये देखो हम लोगों का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, ठीक है ना। और ये हम लोगों को जो सबसे पहली बार ये थ्योरी दिए थे वो थे ओम, ठीक है ना, ओम्स लॉ के नाम से भी जाना था। दैट्स वाई इसका रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात और तुमको बता दैट सीसी, ये तुमको पता होना चाहिए सीसी क्या है। सीसी इज बेसिकली योर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो यार थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर सीसी तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब होता है तो फिर 1 सीसी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड कैसे ये बात दिमाग में अटका के रखो कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 1 सीसी लिख सकते हैं, और 1 सीसी, सीसी का बेसिकली मतलब ही होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू 1 ml। जिसको नहीं पता था वो ये बात ध्यान में रखना, जिसको पता था बल्ले बल्ले चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इसी के हिसाब से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहें, सो यार देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लोग इसी लॉ को, ओम्स लॉ, ये जो हम लोग का या फिर ये जो हम लोग आगे बढ़ा कर के लिए थे रेजिस्टेंस का पूरा फार्मूला लिए थे, इसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लें आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन एल, ठीक है यार, सिंपल कैलकुलेशन है। आई डोंट थिंक यार कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर से अगर है तो बता देते हैं, डिवीज़न वाला यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गया, मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ डिवीज़न में गया। ओके, सो ए अपॉन एल आर, ठीक है। सो गाइस अगर तुम लोग एल को 1 ले लोगे, ए को भी 1 यूनिट लोगे, तो ए क्या है तुम्हारा, ए एरिया है। एरिया का हमेशा याद रखना कि स्क्वायर में ही होता है। अगर हम लोग सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फॉर एरिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर एरिया, एंड लेंथ विल बी इन सेंटीमीटर नॉट इन स्क्वायर, ठीक है। और यार अगर तुम्हारा वॉल्यूम रहता है ना तो वॉल्यूम तुम्हारा क्यूब आ जाता है, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक यार इतने सारे बातें तुमको ईजिली पता ही होगा, ठीक है, इसे दिख नहीं रहा है। V इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। यार देखो थोड़ा मैनेज कर लो क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा नहीं दे पा रहे हम, ठीक है। यहाँ भी कटा है, यहाँ भी कटा है और इस वाले में भी कटा है। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा यार मैनेज कर लो। आई होप यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको दिखने में, ठीक है।
आई थिंक हमको इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देना चाहिए। ओके, अब ज़्यादा बेटर है, थोड़ा डार्क दिख रहा है। चलो फिर अगर हम लोग इतना कर देते हैं यार, तो फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तो ओम होगा ही, ठीक है ना, आर का तो ओम होता ही है। देखो लिखने वाला बात, नोट करने वाला बात तुम्हारा सिर्फ ये इतना है, ठीक है। ये हम यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा कर रहे हैं रफ में। तो अगर ये तुम्हारा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पावर माइनस में रहेगा ना, सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेस तो सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो बेस सेम होता है तो फिर पावर ऐड हो जाता है। और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये आर का तो ओम होता ही है, इट विल बी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 - 1 तो 2 ही हो जाएगा, सेंटीमीटर ओम, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो तुम्हारा यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर ओम, ठीक है, या फिर ओम सेंटीमीटर, जो बोलना है बोलो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो यार फिर आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, ठीक है। लेंथ क्या है, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। वहीं पे अगर तुम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की बात करो यार, तो फिर ये तुम्हारा इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यार, एक कॉपर वायर तुम ले लो, अगर तुम उसको 10 इंच का भी 10 सेंटीमीटर का लोगे या 5 सेंटीमीटर का लोगे, मतलब नहीं है कि यार कॉपर ही है, सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, सेम स्पीसी है यार, तो वो डिपेंड नहीं करेगा तुम्हारा किस पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे। लेकिन वहीं पे रेजिस्टेंस में तुमको दिखेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, ठीक है ना। तो दोनों में एक 10 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का, यार तो समझ सकते हो, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस होगा, ठीक है। डिपेंड करता है वो एक्सटर्नल पे कौन रेजिस्टेंस और इंटरनल पे कौन रेजिस्टिविटी। चलो यार फिर आगे बढ़ते हैं। इतना अगर समझ गए तो तुम्हारा ये रेजिस्टेंस खत्म है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रेजिस्टेंस में, बेसिकली इस चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बेसिकली हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक बात और, तुमको लग सकता है कि यहाँ पर हम स्मॉल जी लिखे हैं, बहुत सारी जगह पर कैपिटल जी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोग स्मॉल जी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर स्मॉल जी का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कैपिटल जी का भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू यूज कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी, नो कैपिटल जी, हियर यू कैन सी इट इज़ अ स्मॉल जी, ओके। सो यूनिट के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। यूनिट वैसे तुमको बता देते हैं, साइमन होता है, ठीक है, या फिर ओम इनवर्स होता है, या फिर महो होता है, ठीक है। महो ओम इनवर्स का अभी तुमको खेल समझ आ जाएगा। साइमन तो यार तुम्हारा ऐसे ही बस नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। देखो कैसे, कंडक्टेंस सीधा यार रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, जो कि अलाउ कर दे, ठीक है, अलाउ कर दे। अगर तुम्हारा कंडक्टेंस हो गया हीट का, तो फिर वो हीट को अलाउ कर रहा है। कंडक्टेंस हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ कर रहा है। रेजिस्टेंस में क्या था, वो रेजिस्ट कर रहा था, रोक रहा था, ठीक है ना। तो ये तो रेसिप्रोकल हो गया रेजिस्टेंस का। तो इसका अगर यूनिट है ओम, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है। जी विल बी इक्वल टू ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स OHM इनवर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम क्लियरली लिखे हुए हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हो, या फिर अगर इसी को हम लोग उल्टा पढ़ेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, महो, ठीक है, OHM MHO, महो, ओम महो, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिकली यूनिट, महो या फिर ओम इनवर्स। और यू कैन से साइमन। साइमन देखो यार, साइमन सबसे ज़्यादा तुमको दिखने वाला है, ओके। साइमन इज गोइंग टू बी सीन टू मच, ज़्यादातर तुमको यही यूनिट दिखने वाला है, ठीक है। ये तो हम तुमको ऐसे बस बता दिए यार, और ये तो कोई भी बता देगा। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस यार अगर रेजिस्टेंस का अपोजिट है तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है महो या फिर सॉरी ओम, तो कंडक्टेंस का क्या होगा, ओम इनवर्स या महो, ठीक है। ज़्यादातर तुमको याद रखना है साइमन। चलो फिर, तो अगर हम लोग बस इसका वैल्यू पुट कर दें, इट विल बी रो एल अपॉन ए, ओके। सो गाइज वन मोर थिंग कि तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि यार सिंपल मैथ्स है, ए को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जा सकते हैं। आई डोंट थिंक यार कि उसमें कोई भी गलती होगा। लेकिन कुछ देर पहले हम तुमसे क्या कहते हैं, आई टोल्ड यू दैट एल अपॉन ए इज़ योर सेल कॉन्स्टेंट, ओके। अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड वन मोर थिंग यार कि अगर हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ओम से देख रहे, सॉरी रो से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 अपॉन रो, ठीक है, या फिर कह लो रेसिप्रोकल ऑफ रो, दिस इज योर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये देखो, एंड वन मोर थिंग इज दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। के इज बेसिकली कप्पा, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में वो कप्पा आ रहा होगा, जो कि इमेजिनरी एक जानवर होता है ना, कप्पा, टर्टल वगैरह का मिक्स, वैसा कुछ नहीं है, फालतू है वो सब, ठीक है। हम लोग को कप्पा यहाँ पे देखना है, कैपिटल के से ये बेसिकली डिनोट होता है, ठीक है।
और ये रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिविटी को, सॉरी कंडक्टेंस को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, ठीक है, और कंडक्टिविटी को भी, हाँ दोनों तो सेम ही है ना। और कंडक्टेंस जो है वो ये जी से रिप्रेजेंट होता है। कुछ लोग इसको अगेन कैपिटल जी से लिखते हैं, तो कुछ लोग इसको स्मॉल जी से भी लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट हो गए, कोई बात नहीं यार, सही से पढ़ेंगे, ठीक है, बोर्ड नहीं होने देंगे। बहुत सही तरीके का लेक्चर है यार, ठीक है, तुमको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, बस बने रहो। अगेन सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार से डिनोट करते हैं या फिर एक्स से डिनोट करते हैं। और यार अभी कुछ देर पहले हम तुमको बताए थे दैट सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल अपॉन ए, ठीक है। जब ओम्स लॉ वगैरह हम तुमको पढ़ा रहे थे कुछ देर पहले, तो हम बता दिए थे दैट सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल अपॉन ए। सो यार बस एल अपॉन ए यहाँ पर तुमको जी स्टार पुट कर देना है या फिर एक्स, जो पुट करना है करो। हम क्या कर रहे हैं कि जी स्टार को लेकर के चल रहे हैं, बार बार कभी जी स्टार कभी एक्स लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग जी स्टार लेकर के चल रहे हैं, सो हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए, जस्ट पुट द वैल्यू हियर, ओके। और एक बात, अगर हम लोग 1 अपॉन पी को कप्पा मान रहे हैं के, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग कप्पा डाल दो के, ठीक है। देन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोग का देन फॉरवर्ड अगर हम लोग उसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी विल बी इक्वल टू के जी स्टार, ओके, 1 अपॉन जी स्टार, सॉरी। सो जी इज इक्वल टू के कप्पा के लिए 1 अपॉन जी स्टार बेसिकली एल अपॉन ए, वही वाला ना, एल अपॉन ए, ठीक है। अरे यार एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अगर हम लोग देखो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग कप्पा को डिफाइन भी करना पड़ता है, ठीक है ना। कप्पा डिफाइन करना, अगर हम लोग के पास कप्पा का क्लियर विजन हो ना, तो फिर हम लोग आगे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। सो कप्पा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी को इधर भेजेंगे, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार हो गया। अब के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, आई होप दैट यू गॉट दिस, ओके। के इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, जी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, जी स्टार इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए। आई होप आई एम क्लियर, ओके। यार समझ में आ रहा तो अभी लाइक कर दो यार, क्या उतना वेट करना। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, देखो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट अगर तुम देखो तो फिर एल ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ए ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया बताए थे भी कुछ देर पहले, स्क्वायर होता है क्यूब में क्यूब लग जाता है, ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब लग जाता है। दिस विल बी इक्वल टू, अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर 1 माइनस 2, इट विल बी -1, ओके। वन मोर थिंग यार, ज़रूरी नहीं है कि तुम खाली सेंटीमीटर का यूज़ करो, तुम चाहो तो मीटर का भी यूज़ कर सकते हो यार, तुम फ्री हो, ठीक है ना, तुम फ्री हो, ऑब्वियसली यू आर फ्री। सो अगर तुम मीटर का यूज़ करोगे देन इट विल बी मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स। सो मीटर इनवर्स, तो जी स्टार यानी कि तुम्हारा ये जो सेल कांस्टेंट है इसका तुमको यूनिट मिल गया मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो अगर तुम यूनिट ऑफ कप्पा देखो, ठीक है, यूनिट ऑफ कप्पा देखो, तो यूनिट ऑफ कप्पा तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार, जी कंडक्टेंस साइमन अभी बताए थे, जी स्टार ये रहा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। दिस इज योर यूनिट फॉर कप्पा, ओके। And यार if you will take meter instead of centimeter, then you will get your unit as Simon meter inverse, okay। I think यार I hope कि हम clear हो चुके हैं। Again कप्पा के बारे में कुछ बातें और जानेंगे, ठीक है। कप्पा is equal to जी स्टार, ठीक है। G is equal to your conductivity and G star is basically your cell constant, okay। So cell constant तुम्हारा था L upon A, ठीक है। अच्छा यार एक बात और, अगर तुम यहाँ पर L को 1 ले लो, A को भी 1 ले लो, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन मोर थिंग यार जो कि तुम जानते होगे दैट L इंटू A दिस इज योर वॉल्यूम, ओके। एंड इफ यू विल टॉक हियर देन यार हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम हम लोग का क्यूब में आता है, और यहाँ पर से अगर तुम कैलकुलेट करो देन द फाइनल आंसर फॉर वॉल्यूम विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और से 1 cc। और अभी हम कुछ देर पहले तुमको बताए थे कि 1 cc होता है 1 ml के इक्वल, ठीक है। So volume is equal to 1 ml, okay। So K is equal to G, okay। Kappa will be equal to G. G is your conductance, not conductivity or specific conductance. It is conductance, okay। Kappa is equal to conductance when तुम लेंथ ले रहे हो 1 सेंटीमीटर का और एरिया ले रहे हो क्रॉस सेक्शनल एरिया वही वाला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ओके। कंबाइंड V is equal to 1 ml ले रहे हो तो, ठीक है, समझ में आया। एक बात फिर से, अगर तुम L को 1 ले लो, A को 1 ले लो, ठीक है, तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम, L इंटू A वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वैल्यू। और एक बात हम तुमको बताए थे दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो फिर बस वैल्यू पुट कर दो 1 ml, तो फिर ये वॉल्यूम ही तुम्हारा 1 हो गया, ओके।
सो वी कैन से दैट k इज इक्वल टू g। अगर ये 1 हो गया दोनों तो फिर k तो इक्वल g ही हो गया ना। देखो अगर k इक्वल g इंटू 1 हो गया तो फिर k तो इक्वल तुम्हारा g हो गया। ठीक है, ये बेसिकली मत लिखना, ऐसे ही हम किए हैं, बस तुम्हारा नोट्स के लिए ये होगा। नोट्स बेसिकली हम लास्ट में तुमको दे देंगे, उसके लिए चिंता मत करो। सो k इज इक्वल टू g। ठीक है, सो k इज इक्वल टू g कब होगा? जब l तुम 1 सेंटीमीटर लोगे और a लोगे तुम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू 1 ml। ओके, k अगर डिफाइन करना हो तो k विच इज कप्पा, कप्पा लिख देते हैं यार, वरना स्पेलिंग में तुम लोग पूछोगे। KAPPA कप्पा। ठीक है, कप्पा, कप्पा इज बेसिकली कंडक्टेंस। ठीक है, कप्पा इज बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो, उसका जो कंडक्टेंस होगा वही तुम्हारा कप्पा होगा। ठीक है, डेफिनेशन फॉर कप्पा, दिस इज मस्ट फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, याद रखना, क्लियरिटी होगा। चलो देखें और कुछ है क्या? हाँ, और कुछ है अभी। एक बात और तुम बता दें कि जो कंडक्टिविटी है या फिर कप्पा, यही जो कि हम लोग अभी देख रहे थे, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, ये बेसिकली हम लोग को हेल्प करता है टू कंपेयर द कंडक्टिंग पावर। ठीक है ना, ये अलग अलग कंडक्टर्स के ये अलग अलग कंडक्टर्स के कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करने में मदद करता है। यार देखो कैमरा हिल गया था। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बेसिकली तुमको कंडक्टिंग पावर को हेल्प करने में मदद करता है। किसका? कंडक्टर का। ठीक है, किस कंडक्टर का कंडक्टिविटी पावर कितना है? ठीक है, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी पावर होगा, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा किसी कंडक्टर का, अगेन जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा किसी कंडक्टर का, उतना ही ज़्यादा उसका कंडक्टिंग पावर होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो कंडक्ट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, जिस भी बेसिस पे कंडक्टिंग करो यार। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से वगैरह के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कर रहे हैं, तो कंडक्टिंग पावर उसका उतना ही हाई होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी पावर। अगेन दिमाग में फिट कर लो इसको। हम लोग क्यों पढ़ रहे थे इसको? हम लोग इसलिए पढ़ रहे थे ताकि हम लोग कंपेयर कर सके कंडक्टर्स के कंडक्टिंग पावर को। ठीक है, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा हाई कंडक्टिंग पावर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यार, अगर तुम कंडक्टर्स को देखो तो कंडक्टर्स का कंडक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। ग्रेफाइट का अगर देखो तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, सोडियम 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अगेन यूनिट यही है साइमन मीटर इनवर्स। अगर हम लोग ले तो सेंटीमीटर में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मीटर इनवर्स। ठीक है ना, और अगर इंसुलेटर की बात करो, टेफ्लॉन यार तुम सभी लोग जानते हो कि 10th में पढ़ते टेफ्लॉन वगैरह। ठीक है ना, तो ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -18। इसका देखो कंडक्टिविटी कितना कम है। ये कंडक्ट करेगा? तुमको लगता है इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्ट कर सकता है? एकदम नहीं करेगा, बाहियात है ये सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। सेमी कंडक्टर देखो, सिलिकॉन इज बेसिकली ए सेमी कंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर होता है। 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस इज बेसिकली इट्स कंडक्टिविटी। अगेन इन Simon meter inverse. Okay, I'm not talking about centimeter inverse. Okay, this is Simon meter inverse, not Simon centimeter inverse. This is Simon meter inverse. तो देखो यार, समझ में आ गया ना? इसका कंडक्टिविटी थोड़ा कम है। ठीक है, इसका कंडक्टिविटी तो सबसे हाई है, और इंसुलेटर का तो कंडक्टिविटी एकदम खत्म ही है। ठीक है, तो समझ ही सकते हो कौन सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगा? कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है। इंसुलेटर बिल्कुल कंडक्टर नहीं करने वाला, और सेमी कंडक्टर दोनों के बीच में होगा। ठीक है, कंडक्ट करेगा भी। ठीक है, इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा करेगा और कंडक्टर से तो बहुत कम करने वाला है यार। कंडक्टर फिर भी कंडक्टर है। ठीक है ना, चलो यार, हम लोग का ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है यार। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 2 मिनट और हमको दे दो। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनी मोर इन दिस वीडियो। यार बस 2 मिनट और दे दो हमको। देखो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। ओके, मेरा मैथ सबसे ज़्यादा सॉलिड है। ठीक है यार, हम एक चैप्टर को बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन वगैरह मेरे लिए बहुत खेल है यार। ठीक है ना, और हम चाहें तो ये चीज़ सेम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यार उसके लिए हमको कम से कम सब्सक्राइबर्स चाहिए। ठीक है ना, अभी मेरा सब्सक्राइबर 60 है। ठीक है, सॉरी 61 है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, नया चैनल तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना एक तरीके से समझ लो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी यार अगर तुम लोग चाहो तो मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़ सकता है। ठीक है, आई रियली नीड माई चैनल टू ग्रो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और आई होप सेम फ्रॉम यू। क्योंकि यार ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, तुम्हारा भी चैनल है। ओके, दिस चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लर्निंग। ओके, ये चैनल जीनियस स्क्वाड हम ऐसे ही नहीं बनाएंगे। ठीक है,
ये हम बनाए थे अपने लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना। अगर हम हायर क्लासेस में भी जाएंगे, जैसे कि अगर हम इंजीनियरिंग वगैरह परस्यू करने वाले रहेंगे तो उस समय भी बनाएंगे, ठीक है ना। हम इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ओके। लेकिन पहले 11th-12th खत्म करेंगे। ये बेसिकली 12th का चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एपिसोड नंबर 12 खत्म हो गया, एपिसोड नंबर 12 बेसिकली अब 13 आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और वो बहुत ही अच्छा चैप्टर, वो बहुत ही अच्छा एपिसोड होने वाला है, मज़ा आ जाएगा, दिमाग हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यार एक रिक्वेस्ट था, समझ में आ गया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सॉरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एटलीस्ट यार 1000 तक लेकर के जाओ, ठीक है। और ताकि यार हम लोग लाइव आ सकें। ये सारे नोट्स वगैरह जो हम तुमको प्रोवाइड करा रहे हैं ना, इसको यार सही तरीके से बनाओ, ताकि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम लोग पूरा का पूरा केमिस्ट्री ख़त्म कर दें, ठीक है ना। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में हम लोग पूरा का पूरा ख़त्म कर दें, एटलीस्ट जितना हम पढ़ा चुके हैं उतना तो ख़त्म कर दें एज अ ग्रेट रिवीजन। एंड गाइस, हम तुम अपना वर्ड्स देते हैं, हम तुम लोगों का बहुत सही रिवीजन करवा देंगे। चलो ठीक है यार, फिर पसंद आ गया तो लाइक करो, ठीक है। नहीं पसंद आया तो बताओ यार कमेंट में क्या नहीं समझ में आया। और चैनल को शेयर करना, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए, अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।